चंद्रशेखर रावण को फिर मिली धमकी, फिर हुआ भीम आर्मी चीफ का अपमान। कौन है वो जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का अपमान किया है? दोस्तों, चंद्रशेखर को फिर मिली विवादित टिप्पणियां। पूरी सोशल मीडिया पर एक ही बात की कौन है वो जिसने खुलेआम भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भाई का अपमान किया है। हरियाणा के अंदर से एक युवक ने चंद्रशेखर का अपमान क्यों किया है? जब से यह विवादित टिप्पणी हुई है तब से ही भीम आर्मी सड़कों पर आंदोलन कर रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने चंद्रशेखर का अपमान किया है, अब वही व्यक्ति माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन भीम आर्मी का साफ कहना है कि हमें माफी नहीं चाहिए हो, इसको जिला भेजेंगे। दोस्तों, पहले आप दोनों पक्षों की वीडियो देखिए, फिर बाद में विस्तार से चर्चा करते हैं। तलवार बॉट नेता या की मां ठीक है मेरे भाइयों, सीधी बात करो। तलवार बॉट नेता यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। बहन के बहुत ट्रेन न पलटा रहे, इनके आगे पत्थर धर रहे। वंदे मातरम ट्रेन को स्वागत कैसे हो पता हो ना? मदरसे में क्या ट्रेनिंग दे रही है पता हो ना? लव जिहाद के बारे में पता हो? धर्म परिवर्तन के बारे में पता हो? आज तक एक वीडियो आई है तेरी, क्या है तू दो पैसा को डेढ़ नेता तू या की पार्टी की? मैंने लाखों वीडियो देख ली भाई। हिंदू ने बांटने को कौन कर रही है? खालस हिंदू के फेवर में या कि आज तक एक वीडियो नहीं देखी मैंने। या तलवार बांटने तो इतनी ज्यादा दिक्कत होगी यार। अरे अपने सनातन धर्म में ही तो बट रही है, अपने धर्म में ही तो बट रही है। और सबसे ज्यादा इतिहास उठा के देख लियो, रिकॉर्ड उठा के देख लियो, सबसे ज्यादा बलात्कार मुस्लिम करते दलित बहनों का, ठीक है। अरे उनके लिए बस बजरंग दल हिंदू संगठन आवाज उठाते, तम जैसे मादर दूर दूर तक न फटकते पहुंच गए। तो यार देश में गद्दारी मत फैलाओ, देश बांटने का काम मत करो जो अच्छे काम न कर सकते, ठीक है ना। दो पैसा के ढेड़ नेता, जय गौ माता। जिस तरीके से इसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ढेड़ शब्द, शायद इसको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस शब्द के ऊपर इसके पीछे क्या कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे सियापों को मुंह कुचलना बहुत जरूरी है। और भी हमारी फैजाबाद इस की टीम पूरी सक्षम है, हर एक कार्यकर्ता सक्षम है मुंह कुचलने में कि भीम आर्मी के जूते में दम है, अच्छा को पानी पिला सकती है। प्रशासन कह रहा है हमसे कि माफी मांग लेगा। भाई प्रशासन है उससे माफी मांगने के लिए बैठी है या फिर इन पर कार्रवाई करने के लिए बैठी है? किस लिए बैठे हो? या तो फिर वर्दी इन्हीं को दे दो, ये कार्रवाई कर लेंगे, चारों तरफ घूम लेंगे ये लोग। अगर ऐसी बात है और प्रशासन ढील भी देता है तो भैया हमारी माँ बहनों की इज्जत करना, हमारे नेताओं की इज्जत करना, ये संगठन अच्छी तरह से जानता है। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। मैं उसे तो एक नाजायज औलाद कहूंगा कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से टिप्पणी कर रहा है। अरे अब हम जगह भी तेरी है, समय भी तेरा है, एरिया भी तेरा है, तू आ तो सही और मिल यहाँ पे। क्यों प्रशासन से बोल रहा है कि जी मैं डिलीट कर दूंगा, मैं माफी मांग रहा हूँ? अरे निकम्मे हरामखोर, तुझे ये सोचना चाहिए था तू बोल किससे रहा है। और किसी मंत्री के सपोर्ट से, और जो एक अमन बॉक्सर नाम से आईडी है, उससे एक वीडियो और वायरल करते हुए समय बता के आना। तो सुबह मैंने भी इनके लिए वीडियो डाली थी, हम खेड़ी पुल थाने आ रहे तुम्हें जवाब देने के लिए। तो उनकी औकात नहीं है, 1 किलोमीटर के एरिया में वो दिख रहे हो कहीं ना कहीं वो छुप चुके हैं और अब वो अपने आकाओं को आगे कर रहे हैं, जो प्रशासन को कॉल करके समझौते की बात कर रहा है। तो यहाँ समझौता नहीं है, भीम आर्मी उनको जूता मारने का काम करेगी। या तो प्रशासन उनको अंदर डाल दे जेल में, अन्यथा ऐसा ना हो कहीं रोड पे आमने सामने हो जाए। और दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया ही होगा। अब इसी के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरे भारत में भोकाल मचा दिया है। इस बयान से प्रशासन में भी हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, जिस वक्त देश की राजनीति में शोर सबसे ज्यादा होता है, उसी वक्त सच की आवाज को दबाने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है। आज फिर वही हुआ। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को एक बार फिर खुलेआम धमकी दी गई, अपमानित किया गया और सोशल मीडिया को गाली गलौज का अखाड़ा बना दिया गया। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बराबरी, संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से डरती है। पूरे सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है कि आखिर वो कौन है जिसने हरियाणा के अंदर से बैठकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी तक दे डाली। वीडियो वायरल होते ही बहुजन समाज में आक्रोश फैल गया। गुस्सा इसीलिए नहीं कि किसी एक नेता को गाली दी गई, गुस्सा इसलिए क्योंकि ये हमला उस आंदोलन पर था जो गरीब, मजलूम, दलित, आदिवासी और पिछड़ों की आवाज बन चुका है। जैसे ही ये विवादित टिप्पणी सामने आई, भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, हाथों में संविधान, जुबान पर बाबा साहब और आंखों में इंसाफ की आग। पूरे देश ने देखा कि किस तरह शांतिपूर्ण ढंग से भीम आर्मी ने विरोध दर्ज कराया। न कोई तोड़फोड़, न कोई हिंसा,
सिर्फ सवाल और सिर्फ न्याय की मांग। यही फर्क है भीम आर्मी और उन लोगों में जो सोशल मीडिया पर जहर उगल कर खुद को ताकतवर समझते हैं। जिस व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद रावण का अपमान किया था, वही व्यक्ति अब कैमरे के सामने माफी मांगता दिखाई दे रहा है, गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ, सफाई देता हुआ। लेकिन भीम आर्मी का रुख साफ है, ये सिर्फ माफी का मामला नहीं है। हर बार अपमान करो, हर बार वीडियो बनाओ, हर बार माफी मांग लो और फिर वही हरकत दोहराओ, ये अब नहीं चलेगा। भीम आर्मी का कहना है कि कानून का राज होना चाहिए, दिखावटी माफी नहीं। यह पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद रावण को निशाना बनाया गया हो। जब जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, तब तब उन्हें धमकियां मिली हैं। जब जब उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात की है, तब तब उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई है। लेकिन हर बार चंद्रशेखर आजाद और मजबूती से खड़े हुए हैं। यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुके हैं। हाल ही में मेरठ का मामला पूरे देश ने देखा। चंद्रशेखर आजाद रावण पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। एक चुने हुए सांसद, एक जनप्रतिनिधि को रास्ते में रोका गया। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। सवाल उठता है कि क्या यही कानून है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या एक सांसद का काम नहीं है कि वो अपने लोगों के बीच जाए, उनकी पीड़ा सुने, उनके साथ खड़ा हो? अगर यही अपराध है तो फिर लोकतंत्र किस काम का? चंद्रशेखर आजाद रावण ने उस वक्त भी संयम नहीं खोया। न कोई भड़काऊ बयान, न कोई उग्र प्रतिक्रिया। वो पैदल चले, अपने साथियों के साथ चले और पीड़ितों तक पहुंचे। यही असली नेतृत्व होता है। आराम की गाड़ी में बैठकर भाषण देना आसान है, लेकिन सड़क पर उतरकर लोगों के बीच चलना, उनकी धूल अपने कपड़ों पर लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। भीम आर्मी का जन्म ही अन्याय के खिलाफ हुआ था। सहारनपुर से उठी ये आवाज आज देश के कोने कोने में गूंज रही है। शिक्षा, सम्मान और संगठन, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये एक आंदोलन की रीढ़ है। जब दलित बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, जब बारात पर हमला हुआ, जब संविधान को पैरों तले कुचलने की कोशिश हुई, तब भीम आर्मी सामने खड़ी थी। आज जब चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला होता है, तो असल में उस संविधान पर हमला होता है जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा। ये वही संविधान है जिसने एक चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनने का हक दिया और एक दलित मां के बेटे को सांसद बनने का हक भी दिया। फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? फिर चंद्रशेखर आजाद को बार बार क्यों रोका जाता है? सोशल मीडिया पर अपमान का खेल अब आम होता जा रहा है। कोई भी उठता है, वीडियो बनाता है, गाली देता है और खुद को हीरो समझने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? किसकी शह पर ये लोग बाबा साहब, भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद रावण का अपमान करने की हिम्मत करते हैं? अगर कानून सच में बराबर है तो फिर कार्रवाई में देर क्यों? भीम आर्मी का साफ कहना है कि हम माफी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आदत के खिलाफ हैं। अगर कोई सच में गलती मानता है तो कानून के सामने जवाबदेही भी होनी चाहिए। सिर्फ वीडियो बनाकर माफी मांग लेना काफी नहीं है, क्योंकि हर बार माफी के बाद फिर वही जहर उगला जाता है। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सम्मान के लिए है। उन्होंने कभी अपने आंदोलन को जाति की दीवार में नहीं बांधा। उन्होंने हमेशा संविधान की बात की, बराबरी की बात की, इंसाफ की बात की। यही वजह है कि आज उनके साथ सिर्फ दलित नहीं, बल्कि हर वो इंसान खड़ा है जो अन्याय के खिलाफ है। जब हरियाणा से आई उस विवादित टिप्पणी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, तब ये साफ हो गया कि भीम आर्मी सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक भावना है। एक ऐसा परिवार है जो अपने नेता के अपमान को अपने आत्मसम्मान का अपमान मानता है। लेकिन इसके बावजूद भीम आर्मी ने संयम नहीं छोड़ा। यही उनकी ताकत है। देश को आज ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो डरता ना हो, झुकता ना हो, बिकता ना हो। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहुत कम उम्र में यह साबित कर दिया है कि वो समझौते की राजनीति नहीं करेंगे। चाहे कितनी ही धमकियां क्यों न मिलें, चाहे कितने ही मामले क्यों न दर्ज हों, वो संविधान के रास्ते से नहीं हटेंगे। आज जो लोग सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं, वो कल इतिहास के हाशिए पर होंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण और भीम आर्मी का संघर्ष किताबों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी कुर्सी की नहीं,
ये लड़ाई सम्मान की है। ये लड़ाई उस आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान की है जिसे आज भी बराबरी का हक पूरी तरह नहीं मिला। भीम आर्मी का क्रेडिट यही है कि उसने डर को चुनौती दी है। उसने युवाओं को सिखाया है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उसने बताया है कि संगठन से ताकत मिलती है और संविधान से अधिकार। आज अगर कोई चंद्रशेखर आजाद रावण का अपमान करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि वो एक व्यक्ति से नहीं, एक पूरी सोच से टकरा रहा है। आने वाले वक्त में कानून को सख्त होना ही पड़ेगा। ये सिर्फ भीम आर्मी की मांग नहीं है, ये लोकतंत्र की जरूरत है। क्योंकि अगर नफरत फैलाने वालों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज निशाना चंद्रशेखर आजाद हैं, कल कोई और होगा। दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि दोनों पक्षों की वीडियो देखी जाए, सच को समझा जाए और फिर राय बनाई जाए। लेकिन एक बात साफ है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने कभी अपमान का जवाब अपमान से नहीं दिया। उन्होंने हमेशा संघर्ष का जवाब संघर्ष से दिया है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। यही वजह है कि आज भीम आर्मी सड़कों पर है, लेकिन सिर झुकाकर नहीं बल्कि सीना तानकर। यही वजह है कि हर धमकी के बाद चंद्रशेखर आजाद और मजबूत होकर सामने आते हैं। यही वजह है कि उनका हर अपमान उन्हें और बड़ा बना देता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये संघर्ष जारी है और जब तक बराबरी नहीं मिलेगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक चंद्रशेखर आजाद रावण और भीम आर्मी की आवाज गूंजती रहेगी। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें और इंसाफ की ये लड़ाई कभी नहीं दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, जय संविधान।